मेरे साथ आओ खानू, मैं उसे सजा दे रही हूँ। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे मंदिर के बाहर ले गई। एक जगह 3-4 दिए इकट्ठे जल रहे थे। हम वहां गए तो मैंने देखा कि अरुणा एक दरख्त के तने के साथ इस तरह बंधी हुई थी कि तने के साथ उसकी पीठ थी और उसके और तने के गिर्द रस्सी लिपटी हुई थी। दियों की रोशनी में उसका चेहरा पुरसकून नजर आ रहा था। एक तरफ 5-6 लड़कियां खड़ी थीं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था। शैतान की इबादत की रात ये और इन जैसी चंद और औरतें हमारे साथ होती थीं। वहां 4 आदमी खड़े थे जिनके हाथों में धा थे। तुम सब जानते हो इसने गद्दारी की है, रानी ने कहा और लड़कियों से मुखातिब होकर बोली, तुम सब इसकी सजा देखना और शैतान से गद्दारी करने से पहले इस सजा को याद रखना। उसने धा वाले एक आदमी से कहा कि इस गद्दार की कमर से इसकी खाल उतारनी शुरू कर दो। अगर ये फिर भी ना बोले तो इसका 1 पाँव टखने से काट दो। चलो खानू, अरुणा ने बुलंद आवाज से मुझे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से गायब हो जाओ खानू। धा वाला आदमी अरुणा के पास जा खड़ा हुआ और उसकी कमर से साड़ी पकड़ी और खींचकर फाड़ डाली। अरुणा ऊपर से दरख्त के साथ बंधी हुई थी। मेरे सीने के अंदर ऐसे आवाज उठी जैसे बादल बड़ी जोर से गरजे हों। मैंने बगैर सोचे शेर की तरह जस्त लगाई और उस आदमी के धा वाले हाथ को इतनी जोर से मरोड़ा के धा गिर पड़ा। उस आदमी को मैंने धक्का देकर परे फेंक दिया और धा उठा लिया। इसे कोई सजा नहीं मिलेगी, मैंने कहा, इसे कोई भी सजा नहीं दे सकता। खानू, रानी ने ऐसे गुस्से से कहा जिसमें प्यार था, तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि इसे सजा क्यों दी जा रही है। ये मरेगी नहीं क्योंकि ये रूह है। मैं रूह नहीं हूं, अरुणा ने कहा, मैं जिंदा हूं। तुम बदकार डायन, तुम्हारा भेद नंगा होकर रहेगा। मैंने अरुणा की रस्सियां काट दी। रस्सियां कट चुकी तो 2 आदमी दौड़े आए। उन्होंने आते ही फूंके मारकर तमाम दिए बुझा दिए और घबराई हुई आवाजों में बोले, निकल जाओ यहाँ से, अंदर न जाना। पुलिस, शायद फौज भी है, 4 कश्तियों में आए हैं, अभी दूर हैं। हड़बोंग मच गई। रानी की आवाज सुनाई दी, खानू रिवॉल्वर ले लो, बाकी सब रिवॉल्वर ले लो। सब मंदिर की तरफ दौड़े। अरुणा मेरे पास खड़ी रही। उसने कहा, इंस्पेक्टर मंसूर पुलिस और फौज को ला रहा है। मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि गायब हो जाओ। उसे मैंने यहाँ से फरार कराया था। तुम चले जाओ, यहाँ ना रुकना। मंसूर ने तुम्हें पहचान लिया था। उसे यहाँ उसी असर से लाया गया था जो तुम पर किया गया है। उससे वो असर मैंने उतारा है। तुम तो मेरी बात भी नहीं सुनते थे। मंदिर की तरफ से किसी की आवाज आई, खानू कहाँ हो, उसे खत्म कर दो, सबको पकड़वा देगी। तुम कहाँ जाओगी, मैंने अरुणा से पूछा। मंसूर मुझे ले जाएगा, उसने कहा, तुम भाग जाओ। मंसूर सबसे पहले तुम्हें तलाश करेगा। उसे पता चल चुका है कि कश्ती तुमने लूटी थी और रेलगाड़ी पर भी तुमने डाका डाला है। वो कहता था कि मोहम्मद खान पर बहुत से आदमियों के कत्ल का इल्जाम है। तुम पकड़े गए तो तुम्हें फौरन फांसी दे देंगे। अभी पुलिस और फौज नहीं पहुंची थी। मेरा दिमाग पूरी तरह बेदार हो गया था। मैं अब रूह नहीं था, मैं डाकू था, कातिल था, लेकिन मुझे अब अपना ख्याल नहीं था। मैं अरुणा को इस मैदान जंग में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे अपने मुतल्लिक कोई गम नहीं था। तुम भाग क्यों नहीं जाते खानू, उसने कहा। वो आ रहे हैं। और वो आ गए। उन्होंने बड़ी खामोशी से घेरा डाल लिया था। एक रोशनी राउंड फायर हुआ जिसमें रात को कुछ वक्त के लिए दिन बना दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान, बड़ी बुलंद ललकार सुनाई दी, मैं इंस्पेक्टर मंसूर हूँ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना गोलियों से छलनी हो जाओगे। मुझ में ये खामी बचपन से थी कि किसी की ललकार और किसी के चैलेंज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर मंसूर, मैंने उससे ज्यादा बुलंद आवाज से कहा, मेरी लाश मिले तो ले जाना। अरुणा मेरे पास है, इसकी हिफाजत का वादा करो तो इसे मैं तुम्हारे पास भेज दूं। फिर हिम्मत करो और मुझे पकड़ लो, तुम्हें अंग्रेज बादशाह इनाम देगा। अरुणा के साथ तुम भी आ जाओ मोहम्मद खान। अरुणा आ रही है, मैंने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, इसे धोखा ना देना। मैंने अरुणा से कहा कि चली जाओ। वो मेरे साथ लिपट गई और बहुत रोई। अचानक मुझसे अलग हुई और ये कहकर दौड़ पड़ी, तुम्हें तमाम उम्र नहीं भूलूंगी। मैं दौड़कर मंदिर में चला गया। वहां अंधेरा था। सबको आवाजें दी। मंदिर के बाहर दौड़ता फिरा। बड़ी मुश्किल से 3 आदमी मिले। उन्होंने बताया कि कौन कहाँ है। मैंने अपना रिवॉल्वर और 60-70 गोलियां ले ली। मंदिर में 3 और आदमियों के पास रिवॉल्वर थे। वो मंदिर के पीछे निकल गए थे। मैंने रानी को आवाजें दी, कोई जवाब ना मिला। मुझे उसका गम खाने लगा। ऐसा ख्याल ना आया कि उस औरत ने मुझे धोखा दिया है। मुझे उससे मोहब्बत थी। उसका धोखा और फरेब भी मुझे अच्छा लग रहा था। अचानक गोलियां चलने लगीं। एक तरफ रिवॉल्वर और दूसरी तरफ राइफलें फायर हो रही थीं। उन धमाकों में यह ललकार बार बार सुनाई देती थी कि हथियार डाल दो, भागने की कोशिश बेकार है, गिरफ्तार हो जाओ, जिंदा रहो। लेकिन शैतान के चेले मुकाबला कर रहे थे और वो भाग निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। रोशनी राउंड फायर होते थे और मैं उस रोशनी में पुलिस और फौज के आदमियों को देखने की कोशिश करता था। मैं चट्टान पर था। मैं गोलियां बचाने के लिए फायर नहीं कर रहा था। मैंने ये देख लिया था
कि पुलिस और फौज ने हर तरफ घेरा कर लिया था, लेकिन इलाका ऐसा था कि घेरे से निकला जा सकता था। जंगल घना था, चट्टानें थीं, उनके दरमियान तंग रास्ते थे, इर्द गिर्द दलदल और दुश्वार गुजार इलाका भी था। एक ललकार इंस्पेक्टर मंसूर की थी जो वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी, मोहम्मद खान हमारे पास आ जाओ, मत डरो, कुछ नहीं होगा। फायरिंग होती रही, मैं कीड़े मकोड़ों की तरह झाड़ियों में रेंगता और छुपता रहा। फिर मुझे ख्याल न रहा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मुझे अपने करीब कदमों की आहट सुनाई दी। एक आदमी मेरे करीब से गुजरा। मैंने अंधेरे में भी उसकी राइफल देख ली। मैं झाड़ी में से गेंद की तरह उछला और उस आदमी को पीछे से दबोचकर रिवॉल्वर की नाली उसके सर के साथ लगा दी। राइफल और एमुनेशन नीचे रख दो, मैंने उसे छोड़ते हुए कहा। तुम मोहम्मद खान हो? उसने कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला हूँ। ओ मेरे यार, ये तो मोजज़ा है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ढूंढ लिया है ना? मैंने कहा। राइफल और एमुनेशन मेरे हवाले कर दो। मोजज़ा ये है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, तुम मेरे दोस्त थे। मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूँ, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं रानी का आदमी हूँ, मैं बन मंदिर का आदमी हूँ। मेरे साथ रहो खानू, रानी ने तुम्हें यही नाम दिया था ना, चलो मेरे साथ। तुम चक्करबाज हो अहमद अली, मैंने कहा। पहले मंदिर में फंसाया, अब पुलिस के जाल में ले जा रहे हो। मुझ पर एतबार करो, उसने कहा। मंदिर के इर्द गिर्द इक्का दुक्का फायर हो रहा था। मैं वहां से 1.5 मील दूर था। अहमद अली मेरे साथ था। मुझे फांसी के तख्ते से बचना था। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि मैं हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला को कत्ल कर दूं या उसकी बात सुन लूं। मेरा जहन साफ हो गया था और मेरे दिमाग पर अब मेरा अपना कब्जा था। मैंने बन मंदिर का राज पा लिया था। मैंने शायद अपना राज भी पा लिया था। मैं यही कुछ बनना चाहता था जो मैं बन गया था, कातिल, डाकू और अब मफरूर। मैं यही कुछ सोचकर अपने गांव से निकला था कि पैसा कमाऊंगा, वापस आऊंगा और अपने बाप के कातिलों को कत्ल करके खुला फिरूंगा। आलिम कहता है इल्म किताबों में है, मेरा तजर्बा कुछ और है। अगर इल्म का मतलब है कुछ जानना या सब कुछ जान लेना, तो ये इल्म किताबों में नहीं। इल्म हर तरफ बिखरा पड़ा है। राह से भटक कर इंसान जिस रास्ते पर जा निकलता है, उस रास्ते में भी इल्म है। और जब इंसान भटक भटक कर राह पर आ जाता है, तो इल्म मुकम्मल हो जाता है। इंसान की वो सोचें जो वो किसी को नहीं बताता, उसके रास्ते मुतय्यन करती हैं। इंसान के अंदर एक और इंसान होता है। हमारे ज़ाहरी जिस्म तो खोल हैं, अंदर का इंसान जो सोचता है जिस्म उसी की तामील करता है। मैंने अपनी सोचों की तामील की और बन मंदिर में जा निकला। और अब मैं एक दोराहे पर खड़ा था और अहमद अली मुझे एक और रास्ता दिखा रहा था। मैंने आपको बताया था कि उस आसामी हेड कांस्टेबल की ज़बान में और बात करने के अंदाज में जादू का असर था। उसके चेहरे और जिस्म में भी कशिश थी। जिस्म का फुर्तीला और दिमाग का भी फुर्तीला था। हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब था। मगर अब हम दोनों ऐसे मुकाम पर और ऐसे हालात में खड़े थे कि मैं उसके जादू को जो उसने मुझ पर तारी कर रखा था झटक रहा था। उसके पास राइफल थी, एमुनेशन भी था। मेरे पास भी राइफल था, एमुनेशन भी काफ़ी था। मैंने दानिस्ता फायर नहीं किया था। अहमद अली को कत्ल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं नहीं मान सकता था अहमद अली, मैंने उसे कहा। मैं नहीं मान सकता कि तुम अब भी मेरे दोस्त हो। तुम हेड कांस्टेबल हो और मैं मफरूर कातिल और डाकू हूँ। मुझे धोखे में पकड़वा कर तुम अंग्रेज़ों से इनाम लोगे और ASI बन जाओगे। तुम्हें किसने बताया है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? उसने राइफल मेरे आगे फेंक दी। चमड़े के पोंचों वाली बेल्ट भी खोलकर मेरे कदमों में रख दी। मैंने हर तरफ देखा। मुझे घेरे का खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो तारीक जंगल था। उस जंगल में दिन के वक्त भी कुछ नजर नहीं आता था, वो तो फिर रात थी। मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रोककर सारी बात नहीं सुना सकता, अहमद अली ने कहा। हम खतरे में खड़े हैं, आओ जरा दूर निकल चलें। मेरा ख्याल है वो मंदिर में दाखिल हो गए हैं। हम खतरे में खड़े हैं, आओ जरा दूर निकल चलें। मेरा ख्याल है वो मंदिर में दाखिल हो गए हैं। गोलियां चलनी बंद हो गई हैं। चलो यहाँ ना रुको, मेरी राइफल तुम उठा लो। मैंने रिवॉल्वर हाथ में तैयार रखा, उसकी राइफल का सिलिंग कंधे में और एम्यूनिशन की बेल्ट गले में डाल ली और उसे कहा कि वो मेरे आगे रहे। हम चल पड़े। मैं कान खड़े करके जंगल की आवाज़ें सुन रहा था। मेरे दिल में यही एक डर था कि जंगल में से सिपाही कूदते फलांगते निकलेंगे और मुझे दबोच लेंगे। अहमद अली कहता जा रहा था, तुम ठीक सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इत्तफाक से किस तरह मिल गया। ये है ही इत्तफाक कि तुम मुझे मिल गए। मैं बन मंदिर का आदमी हूँ, ऐसे कह लो कि मैं रानी का आदमी हूँ। मैं पुलिस में उस गिरोह का जासूस था। तुमने मंदिर के अंदर जिन आदमियों और औरतों को देखा है, उनमें कोई भी रूह या बदरू नहीं। रानी भी एक जिंदा औरत है। ये सब एक नए मजहबी फिरके के लोग हैं जो शैतान की इबादत करते हैं। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया था? मैंने पूछा। मुझे इस जाल में क्यों फंसा दिया था? मैंने देख लिया था कि तुम कातिल और डाकू बनना चाहते हो।
उसने कहा, दूसरी वजह यह थी कि हमें अपने गिरोह में तुम जैसे ताकतवर आदमियों की ज़रूरत थी। तुम में इतनी ताकत है कि तुम 4 बंगालियों को अपने बाजुओं में ले लो तो उन्हें बाजुओं में दबाकर जान से मार सकते हो। ताजरों की दुखानी, कश्ती और रेलगाड़ी के डाके की वारदातें तुम ही कर सकते थे और तुमने कर दिखाई। अभी हमें और बहुत सी वारदातें करनी थी, लेकिन इंस्पेक्टर मंसूर जीत गया। रानी ने मेरे हाथों अपने 2 आदमी कत्ल कराए हैं। मैंने कहा, वो कौन थे? उन्हें भी रानी ने तुम्हारी तरह ताकतवर और वैशी समझकर अपने गिरोह में शामिल किया था। अहमद अली ने कहा, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत अपने गिरोह को ही दिखानी शुरू कर दी। एक तो वो वैशी था जिसे तुमने उस फिरके या गिरोह में शामिल होने से पहले कत्ल किया था। हाँ, मुझे याद है, मैंने कहा। वो बहुत ताकतवर था। उसने अरोना को दरिंदों की तरह पकड़ लिया था और उसके कपड़े फाड़ रहा था। वो समुद्री कज़ाक था, अहमद अली ने कहा। उसे रानी ने पुलिस के हाथों से निकाला था। गंगा नदी में उसने तुम्हारी तरह एक दखानी कश्ती पर हमला किया था, लेकिन पुलिस की 2 कश्तियां अचानक आ गईं। उस वैशी का नाम कोजोन था, शायद पुर्तगेजी था। उर्दू बहुत अच्छी बोलता था। उसके बहुत से आदमी पुलिस मुकाबले में मारे गए, 2-3 पकड़े गए। पोजोन दरिया से निकल आया था। पुलिस ने वहां भी उसे घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो तो लोमड़ी की मानिंद था। घेरे से निकलते निकलते बन मंदिर के 2 आदमियों से मिला। वो उसे बन मंदिर में ले आए। यहाँ रानी और बूढ़े साधु ने उसे राम कर लिया और वो हमारे गिरोह में शामिल हो गया। मगर यहाँ खूबसूरत औरतों को देखकर वो वैशी बन गया। उसने रानी को भी जबरदस्ती अपनी दाश्ता बना लिया और दूसरी औरतों पर भी तशद्दुद करने लगा। आखिर उसने अरोना को एक रोज पकड़ लिया। वो इतना ताकतवर और खूनखार था कि गिरोह का कोई आदमी उसके सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। अरोना की कहानी तुम्हें फिर सुनाऊंगा। वो हमारे गिरोह में होते हुए हमारे साथ नहीं थी। उसे अपनी इज्जत बहुत अजीज थी। इत्तफाक से तुम वहां गए हुए थे। रानी ने तुम्हें कहा कि वो तुम्हारा इम्तहान लेना चाहती है। उसने तुम्हें वो वहशी दिखाया जिसका नाम कोजोन था और तुमने उसे मार डाला। उन लोगों ने उसकी लाश जमीन में दबा दी थी। रानी के पास ऐसा एक और आदमी था, उसका नाम मोजम था। वो रेलगाड़ी वाली डकैती में से बहुत ज्यादा हिस्सा मांग रहा था, बल्कि उसने आधे से ज्यादा माल पर कब्जा कर लिया था। उसका भी हमारा कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता था। ये काम भी तुम्हें दिया गया और तुमने मोजम को भी कत्ल कर दिया। अब उस गिरोह की सरदारी तुम्हें मिलने वाली थी, लेकिन हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला बोलता जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे झुके झुके दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरता जा रहा था। हमने कुछ मोड़ मुड़े थे। मुझे मालूम नहीं था कि हम किस सिमत को जा रहे हैं। गोली की कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ जंगल की आवाजें थी। अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने पूछा। तुम कितनी देर तक मेरा साथ दोगे? अब हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, अहमद अली ने कहा। अब हम कानून और पुलिस की दुनिया में वापस नहीं जा सकेंगे। हैरान ना हो खानू, मैं अब तुम्हें खानू कहा करूंगा और सारा बंगाल नहीं, सारा हिंदुस्तान खानू डाकू का नाम लेकर बच्चों को डराया करेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे जिस्म की तरह तुम्हारा दिमाग भी मोटा है, अहमद अली ने कहा। लो, गौर से सुनो। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं रानी के गिरोह का जासूस था। जिस तरह इंस्पेक्टर मंसूर को तुम पर शुबा हो गया था कि बन मंदिर के साथ तुम्हारा ताल्लुक जरूर है और तुम वहां जाते रहते हो, उसी तरह मुझ पर भी शुबा हो गया था कि मेरा मेल मुलाकात बन मंदिर वालों के साथ है। तहकीकात शुरू हो गई थी। लंबी कहानी जरा आराम से सुनाऊंगा। तहकीकात में 2 ऐसे गवाह आ गए थे जो मेरे खिलाफ शुबा साबित कर सकते थे। मुझे अभी लाइन हाजिर नहीं किया गया था। इतने में हुक्म आया कि थाने के 8 कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के साथ फौज की एक प्लाटून के साथ बन मंदिर पर छापा मारने जाएंगे। मेरा साथ आना लाजमी था। हम फौज के साथ आए। फौजियों की नफरी 30 थी। उनका कमांडर एक सूबेदार था और पुलिस और फौज के उस मुश्तरका छापे का कमांडर इंस्पेक्टर मंसूर था। मुझे मालूम था कि छापा नाकाम हो या कामयाब, मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे खिलाफ इल्ज़ाम तैयार होंगे। मैंने ये खतरा भी देखा कि छापा कामयाब हो गया तो हमारे गिरोह के कई आदमी पकड़े जाएंगे। उनमें से कोई ना कोई इकबाले जुर्म करके मुझे पकड़वा देगा। इस सूरत में मेरा निकल भागना मुमकिन नहीं होगा। मैं थाने में से जब अपनी पार्टी के साथ निकला तो मैंने इरादा कर लिया था कि तुम्हें तलाश करूंगा। अगर तुम मिल गए तो तुम्हें साथ लेकर फरार हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिल जाओगे। यहाँ जब हमें फैलाकर आगे बढ़ाया गया तो मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया। इस जंगल और रात के अंधेरे में दूसरों से अलग होकर गायब हो जाना मुश्किल नहीं था। फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। तुम मेरी राइफल देख लो, एक राउंड भी फायर नहीं किया गया। मुझे फौज के फायर किए हुए रोशनी राउंड्स ने बहुत फायदा दिया। जब रोशनी राउंड फायर होता था तो मैं उसकी रोशनी में तुम्हें ढूंढता था। सिर्फ एक बार तुम्हारी झलक सी नजर आई और मैं उधर को चल पड़ा जिधर मेरा अंदाजा था कि तुम गए होगे। आखिर तुम मिल गए। तुमने बन मंदिर में पहले इत्तला क्यों ना दे दी कि छापा आ रहा है?
मुझे पहले पता ही न चल सका, उसने जवाब दिया। हमें सिर्फ ये बताया गया था कि एक जगह छापा मारना है। हम चले तो रास्ते में बताया गया कि छापा कहाँ मारना है। चल चल कर हम थक गए थे। मैं अहमद अली से कुछ न कुछ पूछता जा रहा था और वो बोलता जा रहा था। हम एक नदी के पुल से गुजरे, फिर चट्टानों में से गुजरे जहां हमें कई बार इधर उधर मुड़ना पड़ा। बाज़ जगहों पर दरख्त इतने छोटे और घने थे कि हमारी चलने की रफ्तार खत्म हो गई। हम शाखों को इधर उधर करके उनमें से रास्ते बनाते थे और कहीं इतना झुककर गुजरना पड़ता कि हमारे हाथ जमीन से लग जाते। हम एक बार फिर एक नदी के पुल से गुजर रहे थे। मैं रुक गया। अहमद अली, मैंने कहा, क्या हम उस पुल से एक बार गुजरे नहीं? अहमद अली ने नीचे देखा, पुल को देखा और हंसकर बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि हम घूम फिर कर वहीं आ गए हैं जहां से एक बार गुजर आए थे? इस इलाके में ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, फिर देख लो, यहाँ नदियां एक जैसी और उनके पुल भी एक जैसे हैं। उसने कहा, जरा बैठ जाओ खानू, मैं थक गया हूँ। मंदिर से हम बहुत दूर निकल आए हैं, फिक्र ना करो। बातों में ये ख्याल नहीं रहा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। बैठ जाओ, जरा आराम कर लें। हम एक खुश्क जगह बैठ गए। जवानी का जमाना था, नींद से मेरा सर डोलने लगा। मैं लेटा और मेरी आंख लग गई। अहमद अली ने मुझे जगाया, कहने लगा कि पोप हटने वाली है, चलना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि जाएंगे कहाँ? उसने एक जगह का नाम लेकर कहा कि वहाँ अपने 2 आदमी हैं, वो हमें कहीं छुपा लेंगे। उसने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा जहन बिल्कुल साफ हो चुका था। मुझे मालूम हो गया था कि रानी और बूढ़े पुरोहित ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया था। उस वक्त मैं हिप्नोटिज्म से वाकिफ नहीं था। ये लफ्ज़ मैंने उम्र के किसी अगले हिस्से में जाकर सुना था। उस वक्त जब मैं अहमद अली के साथ मफरूर हो रहा था, मुझे ये एहसास था कि रानी और पुरोहित ने मुझे अपने असर में ले लिया था। हमारे देहात में असर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। अहमद अली, मैंने कहा, मैं अब उन लोगों के असर से निकल आया हूँ। एक ख्याल आता है, इस पर गौर करो। तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, इस तरह तुम्हारे खिलाफ शुबा साफ हो जाएगा और तुम बच जाओगे। हम एक कहानी घड़ लेंगे कि तुमने बड़ी बहादुरी से मुझे बहुत दूर जाकर पकड़ा है। वादा माफ गवाह बन जाऊंगा। हो सकता है पुलिस छापे में किसी को भी गिरफ्तार ना कर सकी हो। मैं इकबाल जुर्म करके निशानदहियां करूंगा। पुलिस को वादा माफ गवाह मिल जाए तो केस तैयार करने में सहूलत होती है। अपना दिमाग ठिकाने रखो खानू, अहमद अली ने कहा। कोई नहीं मानेगा कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। दूसरी बात यह है कि तुम्हें कोई वादा माफ गवाह नहीं बनाएगा। ये पता बहुत पहले चल गया था कि ताजिरों की कश्ती की डकैती में तुम शामिल थे और रेलगाड़ी के डाके में भी शामिल थे। तुम्हारे नाम 1 दर्जन से ज्यादा कत्ल लिखे हुए हैं। इसके अलावा तुम पुलिस के भगोड़े हो। इंस्पेक्टर मंसूर ने तुम्हें मुल्जिम नंबर 1 लिखा हुआ है। उसने तुम्हें मंदिर के अंदर रानी के साथ देखा है। ये उम्मीद भी ना रखो कि छापे में कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ होगा। इंस्पेक्टर मंसूर खुद मंदिर के अंदर उसी असर के तहत बहुत दिन गुजार आया है जिस असर से तुम्हें ले जाया गया था। अहमद अली, मैंने कहा, ये तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि इंस्पेक्टर मंसूर मंदिर में किस तरह चला गया था। वो वहां से निकला कैसे? बताऊंगा, उसने कहा। अभी वक्त नहीं है, सुबह हो रही है। हमें यहाँ से निकलना है या कहीं छुपकर दिन गुजारना है। इतना बता देता हूँ कि इंस्पेक्टर मंसूर को अरोना ने वहां से निकाला था। अरोना अब इंस्पेक्टर मंसूर के पास पहुंच चुकी होगी। उसने मुझे भी वहां से निकलने को कहा था। मैंने कहा, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में उसकी जो कदर है वो तुम नहीं जानते अहमद अली। ये बातें फिर करेंगे, अहमद अली ने कहा। मैं तुम्हारे दिमाग से ये निकालना चाहता हूँ कि तुम्हें शायद माफ़ी मिल जाएगी। मेरे लिए उम्र कैद और तुम्हारे लिए सजाए मौत लिखी हुई है। छापा जिस तरीके से और जितनी नफरी से मारा गया है, उससे उसकी नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस गिरोह के कुछ आदमी ज़रूर पकड़े गए होंगे, उनमें कुछ जख्मी भी होंगे। वो पत्थर या लोहे के बने हुए नहीं कि इकबाल जुर्म नहीं करेंगे। तुम भी पुलिस के आदमी हो, क्या हम पत्थरों से भी बयान नहीं ले लिया करते? फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से उठो, अहमद अली ने कहा। बातों का वक्त नहीं। हम उठे। अहमद अली ने इधर उधर देखा, कहने लगा, हम शायद कहीं और आ गए हैं। हम घने दरख्तों के दरमियान खड़े थे। 2 तरफ ऊंची जमीन थी, वहां भी दरख्त और घनी झाड़ियां थीं। अहमद अली ने कहा कि वो जरा ऊपर जाकर देखेगा कि हम कहाँ हैं और किस सिमत चलें।